तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। इसका क्या मतलब हो कि तुम्हें जरूरत नहीं थी तो तुमने चैरिटी में दे दी। देखो तुम्हें जरूरत हो या ना हो, ये शुगर की प्रॉपर्टी है, तुम कैसे दे सकती हो? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुमने तो सारी की सारी चैरिटी में दे दी। कितनी बेवकूफ हो तुम। अंकल आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? नहीं मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा था। मैंने सोचा कि तुमने दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या ही बचा। सॉरी मेरी कहने का गलत मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी ही फिक्र कर रहा था। आई नो अंकल, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि आप मेरी फिक्र करते हो, इसीलिए मुझ पर गुस्सा करते हो। इट्स ओके, मैंने बुरा नहीं माना। हाँ ठीक है बेटा, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। यस व्हाई नॉट अंकल, आप जाइए, मैं एंजॉय कर रही हूँ पार्टी। उसके बाद लिमिनहो जेके के पास चला आता है और वी के पास जीवुक आ जाता है। वी वो तुमसे क्या बातें कर रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे और इतना गुस्से में क्यों बोल रहे थे? नथिंग, वो ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम पार्टी एंजॉय करो। वैसे वी जेके तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? मतलब तुम दोनों की फोर्सफुली वेडिंग हुई थी ना, तो वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? अगर करता है तो प्लीज मुझे बता दो। हाँ करता तो है, लेकिन मैं हैंडल कर लेती हूँ, उसकी फिक्र मत करो। क्या इसका मतलब वो तुम्हें परेशान करता है? तुमने ग्रैंडमा को कॉल करके क्यों नहीं बताया? तुम उन्हें बता देती तो वो उन्हें अच्छे से सबक सिखा देती। नहीं जीवुक, अब इतनी सी बात के लिए मैं ग्रैंडमा को थोड़ी ना परेशान करूंगी, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वी अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा ना तो मुझे बोल देना और मेरे पास आ जाना। सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पर मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओह जीवुक तुम कितने क्यूट हो। देखो मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन इतनी भी कमजोर नहीं है जो उसे कोई परेशान कर पाएगा। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद की प्रोटेक्शन कर सकती है। दी मैं तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हें बहन नहीं मानता हूँ, तो प्लीज बहन मत बोलो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम्हारे मानने या मानने से सच्चाई बदल थोड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ, तो हाँ तुम भी आदत डाल लो दीदी कहने की। सॉरी वी, मगर मैं तुम्हें दीदी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें वी ही कहूँगा। देखो जीवुक, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, तो तुम्हारा मन जब करे तब मुझे दी बोल देना, ठीक है? जेके उधर क्या देखे जा रहे हो? मैं तुमसे कब से बातें कर रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? आई एम सॉरी अंकल, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी और तुम्हें इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता? देखिए अंकल, प्रॉपर्टी उसकी थी, उसका मन जिसे भी करेगा उसने दे दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे इसे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसने प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दिया, अब उसका मर्जी था तो उसने दे दिया। जंगकुक, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इतना सब कुछ हुआ, इतने सालों पहले इतना बुरा हो चुका है, उसी प्रॉपर्टी को तुम इतनी आसानी से जाने दोगे? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है क्या? आई नो अंकल कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से सब कुछ हुआ है और इसीलिए मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ हुआ था। इसीलिए वी ने जो फैसला लिया वो फैसला मुझे बहुत पसंद आया और मैं भी वो फैसला लेना चाहता हूँ। मैं बस वही प्रॉपर्टी अपने पास रखूंगा जो मैंने खुद के दम पर कलेक्ट की है और डैड की सारी प्रॉपर्टी मैं चैरिटी में दे दूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मुझे लगता है कि उस वी के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। देखो वो तुम्हारे मिशन से तुमको भटका रही है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जंगकुक ने ये सारी प्रॉपर्टी बहुत मेहनत से जमा की थी, उसे कमाया था, उसे कलेक्ट किया था और तुम इतनी आसानी से ये सब जाने दोगे? अपने डैड की मेहनत को ऐसे ही उड़ा दोगे, ऐसे किसी और को दे दोगे? ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? तो मैं क्या करूं अंकल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस वी की बच्ची ने तो अपनी प्रॉपर्टी पहले ही उड़ा कर रख दी है, अब सिर्फ जेके की प्रॉपर्टी बची है। नहीं, मैं इस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मुझे जेके को अपने वश में रखना होगा और हाँ वी को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, वरना आधी प्रॉपर्टी उसके नाम ऑलरेडी हो जाएगी। नहीं, मुझे वी को उसकी जिंदगी से निकालना ही होगा। जेके कुछ भी करो, बस वी को अपनी जिंदगी से निकाल दो,
क्योंकि अगर उसे अपने पास ऐसे रखे रहोगे ना तो हो सकता है कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ और कहीं ना कहीं गलती से ही सही लेकिन उससे प्यार कर बैठोगे ना तो तुम अपना बदला ले नहीं पाओगे। अंकल ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं और उस वी से प्यार करूंगा? कभी नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ। जेके तुम्हारे डैड भी यही बात बोलते थे कि वो जिमिन से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन देखा ना उन्हें उनसे प्यार हो गया। इसी तरह तुम्हें भी हो जाए ये पता नहीं रहेगा तुम्हें। नहीं, पर मेरी मॉम में और उस वी में बहुत फर्क है। मेरी मॉम बहुत अच्छी थी लेकिन वी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। बेटा ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर प्यार हो गया तो उसे रोक नहीं पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे खुद से अलग करो। देखो वी खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है ना, तो अगर तुम उसे इस घर से बाहर निकाल दोगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो घूम फिर कर तुम्हारे ही पास आएगी, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगी और तब भी तुम उसे अंदर मत आने देना, तभी तो तुम्हारा बदला पूरा होगा। जब तक तुम उसे तड़पाओगे नहीं ना तब तक तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? शायद आप ठीक कह रहे हो अंकल, मैं उसे कुछ ज्यादा इग्नोर करता था, अब मुझे उस पर ध्यान देना होगा। मैं बस उसके लिए सॉफ्ट इसलिए बना था बिकॉज मैं किसी भी तरीके से उसे कोरिया से यूएस लाना चाह रहा था, लेकिन अब वो काम हो चुका है, अब मुझे उसके लिए सॉफ्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे अलावा उसका यहाँ पर है ही कौन? अगर मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो वो जाएगी कहाँ? वेरी गुड बेटा, और हाँ उसे रियलाइज करो कि उसकी वैल्यू तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। सूजी से उसे जेलस करवाओ, उसका दिल तोड़ो, क्योंकि देखो उसे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर देखो वो काफी खुश लग रही है, तुम्हारी बातों से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। बेटा तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? हाँ अंकल आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया तो उसे लगेगा कैसे कि उसने मुझसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। अब उसे उस गलती का पछतावा भी होगा। मैं उसे अब इतना परेशान करूंगा ना कि वो खुद ब खुद कहेगी कि प्लीज ऐसा मत करो, और उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मुझसे शादी करके। मैं तो बस इसलिए ऐसा नहीं कर रहा था बिकॉज मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मैं और वेट नहीं करूंगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात, अब ऐसे ही करते रहना और उसे अपनी जिंदगी से जल्दी बाहर फेंक दो। जेके इसका मतलब कि तुम आज उस वी को घर से बाहर निकाल दोगे? इसका मतलब मैं यहाँ पर रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाँ सुजी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम रहोगी मेरे पास और उसे निकालूंगा मैं यहाँ से बाहर। अब उसे पछतावा होगा कि उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया था। ओह गॉड, इसने तो डिनर भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसे। क्या आयु, क्यों परेशान हो, क्या हो गया? कुछ नहीं जियो, बस होसुक डिनर नहीं कर रहा है। मैंने उसके लिए इतने प्यार से बनाया था लेकिन वो खा ही नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि उसको क्या हुआ है? देखो तुम क्या उससे बात कर सकते हो? प्लीज वो डिनर कर ले, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। डोंट वरी आयु, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मुझे ना तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो पहले तुम मेरी बात सुन लो, बाद में उससे मैं बात कर लूंगा। क्या बात करनी है? ऐसी भी कौन सी बात है, बोलिए। के बाद जेहोप आयु को वो सारी बात बता देता है जो उसने वी को बताया था। देखिए जेहोप, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इन सब में शामिल होने दूंगी। देखिए आपको पता है ना उन लोगों के साथ क्या हुआ, और अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? नहीं, आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, आप इन सब चीजों में पड़ेंगे ही नहीं। आयु ये कैसी बातें की जा रही है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम कह रही हो कि मैं उसे अकेले मुसीबत में छोड़ दूं? ये कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है ना जंगकुक सर के मेरे कितने एहसान है, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, मैंने उनकी हर काम में हेल्प की है, और अब तुम कह रहे हो कि मैं उनको इंसाफ न दिलाऊं, मैं ऐसे ही छोड़ दूं? तो आप क्या चाहते हैं कि जो हाल उनका हुआ मैं आपका भी वही हाल होने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। आपका काम था सच्चाई बताना, तो बस आपने उतना कर दिया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो करेगी वो अकेले हैंडल कर लेगी, आपको उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो उनका मामला है। आयु तुम कितनी मतलबी हो रही हो। देखो ये मेरा काम है और ये मेरा फर्ज भी है, मैं अपना फर्ज पूरा किए बिना नहीं रहूंगा, मुझे उसकी हेल्प करनी है और मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं मतलबी हो रही हूँ तो हाँ मैं हो रही हूँ मतलबी अपनी फैमिली के लिए, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपको उसकी कोई हेल्प नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि वो कितने खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप जो भी करते थे पहले करते थे, आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं आयु, उनकी हेल्प तो मुझे करनी होगी। मैंने जंगकुक सर से वादा किया था कि मैं उनकी फैमिली की हमेशा देखभाल करूंगा, और अब उनके वादा को पूरा करने का टाइम आ गया है, तो इसीलिए मैं ये जरूर करूंगा। अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आयु तुम पागल हो कि? मेरी बात सुनो। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे गेस्ट जा चुके थे। अरे तुम तो अभी तक यहाँ हो, क्या तुम नहीं जाओगी? एक सेकंड, कहीं तुम्हारा फिर से तो प्लान नहीं बन गया इस घर में रहने का? कोई बात नहीं, रहो, तुम्हारी मर्जी
जानती है, मैं इस घर में अब हमेशा रहूंगी और जो जाएगा वो हो तुम। अच्छा तो मैं जाऊंगी, और वो भला क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर है तो मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस घर से फिर से बाहर जाना होगा। इस घर से बाहर कौन जाएगा और इस घर के अंदर कौन रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। क्या बात है, आज तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में लग रही हो। लगता है तुम वो मेरी माँ भूल चुकी हो। तुमने जो इतनी बड़ी गलती की थी ना मुझ पर हाथ उठाकर, आज तुम्हें उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। बस वेट करो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें की जा रही हो। उसका दिमाग नहीं खराब हुआ है, वो सच कह रही है। अब तुम इस घर से बाहर जाओगी और वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, और जो इस घर से बाहर जाएगा ना वो हो तुम। तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बातें सुन लूंगी। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। ये उतना मेरा घर है जितना कि तुम्हारा नहीं। ये सिर्फ मेरा घर है, तो मेरा मन जिसका करेगा मैं उसे बाहर फेंकूंगा और जिसका मन करेगा उसे अंदर रखूंगा। तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फेंक रहा हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। लगता है इसने तुम्हें काफी मोटी पट्टी पढ़ाती है, बट कोई बात नहीं, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। ये मेरा भी घर है। देखो जाना तुम्हें पड़ेगा, प्यार से ना सही तो जबरदस्ती ही सही। अगर तुम खुद चल के नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। देखो पहली बात, मैं इस घर से जाने नहीं वाली हूँ, और दूसरी बात, बाहर बारिश हो रही है। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? मैं सुबह चली जाऊंगी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त बाहर निकलना होगा। बारिश हो रही है तो बारिश में बाहर निकलना होगा। जेके, मैं इतनी रात को बाहर कहाँ जाऊंगी इतनी बारिश में? मैं नहीं जाऊंगी कहीं। और तुम इस चुड़ैल की वजह से कह रहे हो ना? अगर जाना है ना तो इसे बाहर निकालो, मैं नहीं जाने वाली। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर जंगकुक सिक्योरिटी को बुलवाता है और वो वी को घर से बाहर निकाल देता है। छोड़ो मुझे। हाँ। चली जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे घर से बहुत दूर, और वापस मुड़कर कभी मत आना। गेट आउट। ओह गॉड, ये दिन तो देखना ही था। मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये सब तो होने ही वाला है, और ये सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है, वरना वी मैम कभी बाहर नहीं जाती। मुझे वी मैम के लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखिए बेबी, देखो यहाँ पर बहुत ठंड है, बढ़िया ना? तो प्लीज यहाँ पर मत रुको, चलो रूम में चलते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये यहीं पर खड़ी रहेगी, उसके बाद यहाँ से चली जाएगी। कब तक खड़ी रहेगी? चलो हम चलते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसकी वजह से मैं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होने दे सकता ना। चलो हम चलते हैं। उसके बाद सूजी और जेके वहाँ से चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इस वक्त वी बाहर ही थी।
खड़ी होगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। लेकिन जीवक तुम्हारा तो शायद बॉयज हॉस्टल है ना, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा पाऊंगी। आई नो भी, लेकिन मैंने हाल ही में एक घर लिया है तो उस घर में हम जा सकते हैं। मैं अब हॉस्टल में नहीं रहता, मैं उसी घर में रहता हूँ, तो तुम मेरे साथ वहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हें इस गंदे से जेके के साथ नहीं रहना चाहिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें ठंड भी लग रही है, मुझे पता है कि तुम्हें ठंड से एलर्जी है, तो प्लीज मेरे साथ चलो वरना तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम शायद ठीक कह रहे हो, मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है। चलो फिर। मॉम, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली बात ये है कि हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ्रेंड की बेटी की शादी है तो बस वहीं पर जाना है। तुम्हें बताना था, तो तुम्हें ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा। वो क्या है ना कि हम सभी वहाँ पर जा रहे हैं, उसने हम सबको बुलाया है, इसलिए जाना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मॉम, जिम्मी की फ्रेंड की भी शादी है थाईलैंड में और उसने भी हम सबको बुलाया है, तो वहाँ भी जाना इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, जितना कि मेरी फ्रेंड की बेटे की शादी इम्पोर्टेंट है, उतना उसकी फ्रेंड की शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, वो कभी भी चली जाएगी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बहुत प्यार से बुलाया है और उसने जिमिन को भी बुलाया। वो मेरी बहू से भी मिलना चाहती है, इसीलिए हम सब चलेंगे। अपनी वाइफ को बता देना, क्योंकि वहाँ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी फ्रेंड से भी ज्यादा। ओके फाइन मॉम, मैं जिम्मी को समझा दूंगा कि हम वहाँ नहीं जा सकते। आपकी फ्रेंड के वहाँ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम वही जाएंगे और मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगा, डोंट वरी। मुझे पता था कि तुम मेरी बात को कभी नहीं डालोगे, तो फिर ठीक है, जिम्मी को समझा देना। ओके हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा, आप फिक्र मत करो।